हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट्स ग्रिड। आज के सेशन में टॉपिक सिलोजिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला है नो प्रिंटर इज अ स्कैनर। यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नो प्रिंटर इज अ स्कैनर। सेकंड कह रहे हैं सम स्कैनर्स आर माउसेस। सबसे पहले सम मीन होता है, सम का मीन है एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब कि अगर कहीं पे लिखा है कि सम स्कैनर्स आर माउसेस, इसका मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट स्कैनर का ऐसा होगा जो कि माउस में होगा। सो दिस वन कि सम स्कैनर्स आर माउसेस, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये स्कैनर का माउस में है। फिर है हमारे पास सम माउसेस आर कीबोर्ड। सम माउसेस आर कीबोर्ड। सेम। आई थिंक डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा। डायग्राम ड्रॉ करते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, अननेसेसरी का कुछ भी एडजस्टमेंट मत करिएगा। जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो कंक्लूजन के थ्रू करेंगे। ओके, मूव करते हैं कंक्लूजन पे। पहला पॉइंट है हमारे पास सम माउसेस आर स्कैनर्स। यहाँ पे माउस और स्कैनर की बात हो रही है। माउसेस आर स्कैनर्स, सम माउसेस आर स्कैनर्स मींस माउस का भी एक एलिमेंट ऐसा है जो स्कैनर में होगा, तो ये हाईलाइटेड पोर्शन जो है माउस का वो स्कैनर में है। तो पहला हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा है हमारे पास नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर। यहाँ पे कीबोर्ड और प्रिंटर की बात हो रही है। कह रहे हैं कि नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर। कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दी हुई है, तो हम इस कंडीशन में इसमें श्योर नहीं है कि कीबोर्ड प्रिंटर का पार्ट होगा या नहीं होगा। इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। अगर हम कीबोर्ड को उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये हो भी सकता है इसका पार्ट और नहीं भी हो सकता है। तो इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी। ये केस क्या है? पॉसिबिलिटी का केस है। हम 100% इस केस में श्योर नहीं है कि कीबोर्ड और प्रिंटर के बीच में कोई रिलेशनशिप है भी या नहीं। मूव करते हैं थर्ड वन पे। थर्ड कह रहे हैं नो कीबोर्ड इज अ माउस। कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है। कीबोर्ड और माउस की बात हो रही है कि कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं है, लेकिन जहां हम डायग्राम से देख रहे हैं कीबोर्ड का ये पोर्शन, हाईलाइटेड पोर्शन माउस का एलिमेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो आंसर क्या होगा हमारे पास? कंक्लूजन 1 फॉलो। बट जब हम अपने ऑप्शंस देख रहे हैं A, B, C, D, E, इन ऑप्शंस में फर्स्ट फॉलो का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम देखते हैं, और यही एक आपको ये भी एक चीज वॉच करने वाली होती है कि आपके पास कंक्लूजन्स के समझ में आ गया कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, बट आंसर्स आपने प्रॉपरली रीड नहीं करा है तो कुछ भी आप मार्किंग कर देते हो। नो, आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या इस जो हमारा आंसर निकल रहा है वो ऑप्शंस में है भी या नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉलो आ रहा है बट ऑप्शन में नहीं है, तो हम मार्क नहीं कर सकते कहीं पर भी। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। सो बी वाला ऑप्शन अगर आप प्रॉपरली रीड करिए तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड डू नॉट फॉलो, मींस सेकंड और थर्ड हमारे फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही हमारा कंक्लूजन भी कह रहा है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आई होप यहां तक कोई भी इशू नहीं होगा इस सम में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट कि सम चेयर्स आर डेस्क। सम चेयर्स आर डेस्क। क्लियर? फिर कह रहा है नो डेस्क इज अ बेंच। यहाँ पे डेस्क और बेंच के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नो डेस्क इज अ बेंच। थर्ड वन कह रहा है सम टेबल्स आर चेयर्स। सम टेबल्स, टेबल और चेयर के बीच में, टेबल आर चेयर्स, सम टेबल्स आर चेयर्स। क्लियर? अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में कह रहा है कि ऑल बेंचेस बीइंग टेबल्स पॉसिबिलिटी। यहाँ पे बेंच और टेबल की बात कर रहा है। अगर इस समय डायग्राम को देखते हैं तो टेबल और बेंच के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि ऑल बेंचेस बीइंग टेबल्स पॉसिबिलिटी। अगर हम बेंच को कुछ इस तरह से रख लें, देखिएगा कि बेंचेस, ऑल बेंचेस आर टेबल्स, टेबल और चेयर के बीच में
कनेक्शन है हमारा, चेयर और डेस्क के बीच में कनेक्शन है हमारा, और यहाँ पे डेस्क और बेंच के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर है? तो इस डायग्राम के थ्रू हमारा क्या क्लियर हो रहा है कि ऑल बेंचेस जो है वो टेबल्स हो सकते हैं, ऑल बेंचेस टेबल्स हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो अगर ये पॉसिबिलिटी है कि ऑल बेंचेस टेबल्स हो सकते हैं तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड की। सेकंड कह रहा है कि एटलीस्ट सम डेस्क आर टेबल, एटलीस्ट सम डेस्क आर टेबल, सेम उसी की तरह इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, इन दोनों के बीच में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 100% श्योर नहीं है हम कि हाँ डेस्क टेबल का पार्ट होगा ही या नहीं होगा, तो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? कंक्लूजन 1 फॉलो। हम प्रॉपरली वॉच करेंगे अपने आंसर्स को। हमारे पास ऑप्शन ई कह रहा है कि कंक्लूजन 1 फॉलोज। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम पेंट्स आर शूज, सम पेंट्स आर शूज, पेंट्स आर शूज। नेक्स्ट है सम शूज आर स्लीपर। यहाँ पे शूज और स्लीपर्स दोनों ही एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम उसका कंप्लीट नेम राइट करेंगे, सम शूज आर स्लीपर्स, दिस वन इज स्लीपर्स। क्लियर है? अब हमारे पास कह रहा है कि ऑल स्लीपर्स आर शर्ट, सो ऑल स्लीपर्स आर शर्ट। क्लियर होगा? यहां तक पूरा बिल्कुल क्लियर होगा कि सम पैंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर्स एंड ऑल स्लीपर्स आर शर्ट्स। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन कहता है एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पैंट्स। यहाँ पे शर्ट और पैंट के बीच की बात हो रही है, तो अगर हम शर्ट को थोड़ा सा अपना डायग्राम इसका ग्राफ ड्रॉ करते, बड़ा बना देते, तो हो सकता है ये पैंट का पार्ट हो जाता, तो इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। ये फर्स्ट वाला तो हमारा क्या है? पॉसिबल वाला केस हो गया, इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, हम 100% इसके लिए श्योर नहीं है। ओके, अब देखते हैं सेकंड वन। सेकंड कह रहा है कि नो शर्ट इज अ पैंट, नो शर्ट इज अ पैंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं, पहले केस में कह रहा है कि सम शर्ट्स आर पैंट्स, कुछ शर्ट्स पैंट हैं। सेकंड में कह रहा है कि नो शर्ट इज अ पैंट, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। अब देखिएगा, ये भी पॉसिबिलिटी वाला केस है, ये भी पॉसिबिलिटी वाला केस है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि सम शर्ट्स आर पैंट्स, ये ट्रू है, अगर कुछ शर्ट्स पैंट हैं, ये अगर हम मान लें कि हाँ ये कुछ शर्ट्स पैंट हैं, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स, कि नो शर्ट इज अ पैंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और अगर हम ये कह दें कि नो शर्ट इज अ पैंट जो है वो ट्रू है, कि कोई भी शर्ट पैंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? सम शर्ट्स आर पैंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, कि कुछ शर्टें पैंट हैं, ये फॉल्स हो जाएगी। तो जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आती है कि सम शर्ट्स आर पैंट, नो शर्ट इज अ पैंट, तो दोनों ही जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं एक दूसरे की, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला केस आता है तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा ईदर होता है, ईदर 1 और 2 फॉलो, ईदर 1 और 2 फॉलो, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी कि सम पैंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर्स, some pants are shoes, some shoes are sleepers and all sleepers are shirts। और हमारे पास कंक्लूजन क्या था कि some shirts are pant is just a possibility, ये पॉसिबिलिटी थी। फिर हमने सेकंड वन जब रीड किया कि no shirt is a pant, तो हमें समझ में आया कि ये या तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा या सेकंड वाला फॉल्स होगा, नहीं तो अगर सेकंड वाला ट्रू होगा तो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा। तो जब भी इस तरह की कंक्लूजन या इस तरह की स्टेटमेंट आती है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है? एक दूसरे की
कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में हमेशा आंसर होगा, ऑलवेज आंसर होगा ईदर 1 और 2 फॉलो। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है सम काउज आर कैमल्स। सेम, सम काउज आर कैमल, लास्ट वाली कंडीशन आ रही है। सम काउज, आपको कंप्लीटली नेम राइट करना होगा। सम काउज आर कैमल्स, कि कोई इशू ना रहे बाद में, कि कंफ्यूजन का पार्ट नहीं रहे कि काउ कौन सा है और कैमल कौन सा है। फिर कह रहे हैं कि ऑल कैमल्स आर बफेलोज, ऑल कैमल्स आर बफेलोज। फिर कह रहे हैं नो बफेलो इज अ फॉक्स, कोई भी बफेलो फॉक्स नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन है सम कैमल्स आर फॉक्सेस, सम कैमल्स आर फॉक्सेस। जबकि हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि ऑल कैमल्स आर बफेलोज, ऑल कैमल्स आर बफेलोज। सो इसलिए सो कैमल्स आर फॉक्सेस ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सम कैमल्स आर फॉक्सेस ये पॉसिबल ही नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नो बफेलो इज अ काउ, कोई भी बफेलो काउ नहीं है। लेकिन अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा पूरा का पूरा पोर्शन बफेलो काउ को एलिमेंट शो कर रहा है, बफेलो काउ का एलिमेंट शो कर रहा है। सो नो बफेलो इज अ काउ ऑल्सो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड वन। थर्ड वन कह रहा है नो काउ इज अ फॉक्स। यहाँ पे काउ और फॉक्स की बात हो रही है। जैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि बहुत सारे क्वेश्चन अभी बताए हैं, उसमें क्वेश्चन में ये था कि नो काउ इज अ फॉक्स, इस टाइप का। तो ये एक पॉसिबिलिटी वाला केस है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये भी हमारी एक फॉल्स वाली कंडीशन आ गई। अब हमारे पास तीनों ही क्या हो गए, फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो आंसर क्या होगा, नन फॉलो। आंसर हो जाएगा ई। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी इशू नहीं होगा।